तो आज हम कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे गियर शिफ्टिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी था। और अमूमन क्या होता है कि जब हम कार चलाना सीखते हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फॉर द बिगिनर्स। जब हैं कार चलाना स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है गियर शिफ्टिंग को लेके। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि जो नए बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो क्या करते हैं या उनसे हो जाता है कभी कभी कि गियर में जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। जैसे फर्स्ट गियर लगाया, फिर उनको पता नहीं लगता कि सेकंड गियर है या थर्ड गियर में डायरेक्टली चला जाता है, जो उनका जो गियर शिफ्टिंग है वो पहुंच जाती है। तो उसको लेके मैं एक माइंड में आया, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था मेरे साथ भी एक थोड़ा शुरू में एक इनिशियली एक दिक्कत आया था कि गियर को हम कैसे एक जो है स्मूथ तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो उसी चीज़ को लेके हम डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा जो होता है ये होता है गियर नॉब या गियर लीवर इसको बोल सकते हैं। यहाँ से हमारा जो गाड़ी का जो होता है ट्रांसमिशन कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, यहाँ से हम अपनी गाड़ी का जो गियर होते हैं वो शिफ्ट करते हैं। देखो, पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गाड़ी में ये होती है कि जब भी खड़ी गाड़ी में कभी भी गाड़ी का जो गियर होता है वो आप कभी भी चेंज ना करें। उससे क्या होता है, गियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है शिफ्टिंग के दौरान। अगर करना है तो आप अपनी कार का जो है इसको कार का क्लच को प्रेस करके तब आप इजीली आप प्रेस कीजिए, आप खुद भी फील करेंगे कि जो गियर शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली शिफ्ट हो रहा है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब बात करने के लिए कितना भी आप इस चीज़ को टिपिकल बना सकते हैं कि गियर को आप ऐसे पकड़ें या आप गियर को ऐसे पकड़ें या गियर को आप ऐसे पकड़ें, आपके ऊपर है। आपको जिस एंगल में कन्वीनियंट लगे आप गियर को वैसे पकड़िए, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कभी भी जब भी आप जो भी आपका इनिशियली आप जो इम्प्रेशन पड़ेगा आपका गियर लीवर के ऊपर, आपका बेसिकली वही इम्पैक्ट पड़ता चला जाएगा, आपको उसी की आदत पड़ती चली जाएगी, वैसे ही आपकी हाथ की जो पोजीशन है वो वैसे ही बनती चली जाएगी। तो बेसिकली फंडा क्या है, जैसे मान लो मेरा गियर पकड़ने का जो तरीका है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं गियर को ऐसे पकड़ता हूँ। अगर गियर को आप ऐसे पकड़ रहे हैं तो आप ऐसे ही पकड़ें, कैसे भी पकड़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बेसिकली सही तरीका लगाने का क्या है कि आप पहले तो आप ये क्लेरिफाई कर लीजिए कि आपका जो गियर है वो आपका न्यूट्रल में है या नहीं है। अब न्यूट्रल में चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपका अगर मान लो ये आपके ये न्यूट्रल पोजीशन है, आप ऐसे कीजिए, लेफ्ट में कीजिए फिर राइट में कीजिए, इट मीन्स आपका जो गियर है वो न्यूट्रल में है। अगर आपका गियर अप साइड में होगा तो ये इधर नहीं जाएगा, लेफ्ट पोजीशन में या राइट पोजीशन में नहीं जाएगा। और बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, उनको एज ए देखने में ये नहीं पता लगता कि हमारा जो गियर है वो न्यूट्रल में है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आते ही और सीधा हम अपना जो इंजन है वो इग्निशन है वो हम स्टार्ट करने लग जाते हैं। जैसे आप स्टार्ट करोगे गाड़ी जो है एकदम से आपका जर्क लेगी, झटका लेगी। तो बेस्ट तरीके यही है, पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका जो गियर है वो न्यूट्रल पोजीशन में है या नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, गाड़ी का पहला गियर लगाने का तरीका है, आप इसको गियर को आराम से पकड़ें। देखो मैं अभी आपका क्लच दबा के इसको ऐसे पकड़ें और इसी वे में इसको आप आगे की तरफ ले जाएं। ठीक है, इस वे में ही आगे की तरफ ले जाएं, जैसे आपने लेफ़्ट किया इसी में आप आगे ले जाओ। ये आपका पहला गियर लग गया। अब पहला गियर लगने के बाद आप इसको ऐसे मत लाइए, जैसे आपने ये पहला गियर लगाया था इसको इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए और इसी तरफ फोर्स लगा के सेकंड गियर में ऐसे शिफ्ट कीजिए इसी एंगल में और इसी फोर्स के साथ। अगर अब क्या होगा, जैसे आपने मान लो ये फर्स्ट गियर लगाया, अगर आप इसको क्या है गलती से क्या होता है सेकंड की जगह थर्ड गियर लग जाता है और वो ऐसे आपका थर्ड गियर में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका बेस्ट तरीका यही है, फर्स्ट गियर में आप आराम से लगाओ इजीली इसी एंगल में पीछे की तरफ बैकवर्ड पोजीशन में और आपका सेकंड गियर लग जाएगा। अब थर्ड गियर और जो फोर्थ गियर है वो बहुत ज़्यादा इजी हैं आपका गियर शिफ्ट करने के लिए। अब ये आपका सेकंड गियर में है, सेकंड गियर में आप क्या करें, आराम से इसको सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें ले जाइए। आप उन्हें सीधा स्ट्रेट में ले गए, ये आपका थर्ड गियर लग गया। और इसी का बिल्कुल आप डाउन शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल प्यार से लाइए, ये आपका फोर्थ गियर लग गया। ठीक है, बस ये आराम से लग जाएगा। और अगर आपको फिफ्थ गियर लगना, फिफ्थ गियर में थोड़ा सा टिपिकली रहता है स्टार्टिंग में जो बिगिनर्स होते हैं, इसको आप सीधा न्यूट्रल में लाओ और राइट में करके अपवर्ड कर दीजिए, थ्री की डायरेक्शन में कर दीजिए, ये आपका लग गया फिफ्थ गियर। जैसे आपने ये आपका फोर्थ गियर में था, सिंपल न्यूट्रल में लाए, ये राइट में किया और अपवर्ड कर दिए, ये आपका फिफ्थ गियर लग गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब हम फिफ्थ गियर डाल रहे होते हैं तो गलती से थर्ड गियर लग जाता है और गाड़ी एकदम झटका लेती है। और जब कभी सेकंड गियर डालते हैं तो गलती से हमारा एंगल ऐसे फोर्थ गियर लग जाता है, तो वो आपका फिर ये इसमें झटका मारती है। तो उसका यही तरीका है, आप आराम से। और
गियर को कभी मत देखो, गियर अगर आप डालें तो बिल्कुल फ्रंट में आप अपना ध्यान रखें, स्टीयरिंग की तरफ अपना पकड़ के रखें और गियर को आप एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना शिफ्ट कीजिए। तो तरीका था हमारा गियर को प्रॉपर शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब इनिशियली हम गियर लगाते हैं तो हम गियर के पैटर्न पे डिपेंड करता है हमारी पूरी जो गाड़ी की इकोनॉमी है या फ्यूल एफिशिएंसी है, ये प्रॉपर हमारी गियर जो पैटर्न है लगाने का तरीका है उस पर डिपेंड करेगा। जितना स्मूथली आप गियर को शिफ्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इंजन परफॉर्म करेगा और आपकी जो एवरेज की जो होगा वो हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट आरपीएम में कैसे आप सही गियर को शिफ्ट करें। अभी जैसे आप सभी को पता है कि ये गाड़ी है आल्टो 800 सीएनजी, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या है, आरपीएम मीटर नहीं है, सीधा हमारा स्पीडोमीटर है। तो अभी क्या होता है कि हमें हमारे स्पीडोमीटर से, या अगर आप थोड़ा थोड़ा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा, इंजन की नॉइस सुन के भी हम एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि हमारा जो ये राइट टाइम है गियर को हमारा बदलने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कितनी पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर आप अपने गियर को शिफ्ट करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि स्पीड आपकी बढ़ती चली जाती है लेकिन उनकी गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं होती, इससे इंजन पे भी फालतू का लोड पड़ता है और हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है वो ड्रॉप होती है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप राइट आपका पैटर्न में गियर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, अब हम सबसे पहले तो हम अपनी सीट बेल्ट लगा देते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गाड़ी में बैठते ही आप अपनी पहली जो है सीट बेल्ट को आप लगा लीजिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए ही दिया होता है। ये हमने लगा लिया सीट बेल्ट। अभी आप देखो, अभी हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने हैंड ब्रेक को हटाया। अब मैं पहले देखो, मैं फर्स्ट गियर मैंने लगाया। फर्स्ट गियर लगाते ही अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्लच छोड़ा, मैंने अभी स्पीड भी नहीं दी है। क्लच छोड़ रहा हूँ तो अब ये स्पीड बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये स्पीड मेरी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करो कि स्पीड मीटर देखो, 10 पे आते ही आप अपना गियर की जो है शिफ्टिंग कर लीजिए। 10 की स्पीड पे आते गियर मेरा शिफ्ट हो गया। अब इजीली मेरा सेकंड गियर लग चुका है। अब आप ये देखिए, सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है। अब देखिए कितना स्मूथली गाड़ी चल रही है। अब जैसे ही आपका, अब इसमें तो आपका आरपीएम मीटर नहीं है, अब देखो जैसे ही ये 20 से ऊपर क्रॉस जाएगी, 20 से ऊपर और 30 के बीच में आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आ गया, अब मैं इसमें डालता हूँ थर्ड गियर। ये देखिए, ये मेरा थर्ड गियर लगा दिया है, बड़ी स्मूथली थर्ड गियर लगा है। और देखिए स्पीड मीटर भी देखिए मेरा, अभी मेरा थर्ड गियर लग गया, आराम से गाड़ी चल रही है बिल्कुल स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अब इंजन की नॉइज़ भी आप देखोगे हल्की सी बढ़ती हुई आपको रहेगी, तो आपको लगेगा गियर शिफ्ट करने की नीड आ गया है। 40 क्रॉस करते ही हमारा फोर्थ गियर, ये मैंने फोर्थ गियर डाल दिया है। ये देखिए 40 की स्पीड से चल रही है आराम से, ये हमारी 40 की स्पीड पे आराम से चल रही है चौथे गियर में। जैसे ही 40, लेकिन जो फोर्थ गियर होता है उसका जो गियर रेशो होता है वो थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है, 55 या 60 के बीच में आएगी। वैसे ही आप जो है अपना गियर चेंज कर लीजिए, फिफ्थ गियर में डाल लीजिए। अभी मैंने ये थर्ड गियर डाला इजीली, देखिए थर्ड गियर में डालते ही आराम से कितनी स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और इंजन पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ रहा है। जैसे ही आप अपना गियर शिफ्ट करें, हल्का सा क्लच को रिलीज़ करें। जैसे ही आप हल्का सा क्लच को रिलीज़ करेंगे, झटके से नहीं देंगे, तो आपका जो इंजन है जो पे है जोर भी नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी जो है वो झटका भी नहीं खाएगी। देखिए कितनी स्मूथली गाड़ी अपनी चल रही है। अभी ये मेरी जो इंजन जो है ये थर्ड गियर में है। अभी 20 to 40 के बीच में मैं आराम से थर्ड गियर में आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी देखिए मेरा 40 की स्पीड के आसपास है और जो गियर है वो मेरा थर्ड गियर है। थर्ड गियर में आराम से चल रही है। अगर आप इंजन की नॉइज़ सुनेंगे तो आपको हल्की हल्की आवाज़ अब बढ़ती हुई आएगी। अब ये इसका नंबर आ गया है, फोर्थ गियर डाल देगा। जैसे आपकी देखो 40 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर बढ़ी। अभी मैंने फोर्थ गियर जो है इसके अंदर डाल दिया है। अब फोर्थ गियर में आराम से चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको इसमें आराम से ही चलाएं और ध्यान ये रखें, जब भी आप अपना एक्सीलेटर पे पैर रखें उसको कभी भी फोर्स के साथ मत रखें, बिल्कुल हल्का सा टच करना है और आपकी जो स्पीड है वो आराम से इजीली पकड़ती चली रहेगी बिल्कुल भी। उससे आपकी, अगर देखो जितनी आप फोर्स के साथ अपने एक्सीलेटर को आप प्रेस करेंगे उतना ही फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, इंजन को उतने ही रैप करने के लिए पावर चाहिए होगी। इसीलिए हमारी जो है सीधा सीधा असर जो होता है वो फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। इसीलिए कभी भी एक्सीलेटर को जो है हार्ड प्रेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी देखो आराम से ये हमारा थर्ड गियर में ही है। अभी इस पर मैंने
अब क्या हुआ देखिए, जैसे स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर पे आते ही कई लोग क्या करते हैं, हमारा सीधा फर्स्ट गियर में डाल देते हैं। फर्स्ट गियर में डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सेकंड में डालो और आराम से गाड़ी आपकी आराम से उठती है, कोई दिक्कत वाली बात। फर्स्ट गियर बेसिकली क्या होता है, गाड़ी को उठाने के लिए होता है। आप आराम से फर्स्ट गियर में तभी डालो जब आप गाड़ी इनिशियली आप पिकअप दे रहे हो गाड़ी के अंदर, अदरवाइज आप आराम से सेकंड गियर में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि नहीं सेकंड गियर में उठते उठते ये मतलब झटके खाएगी, तो आप वो आपका देखो ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर है, आप धीरे धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसमें आप उसके हिसाब से ही आपका जो गियर पैटर्न है वो उसी हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो यही मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि प्रॉपर्ली गियर को कैसे शिफ्ट करें। आपका जो इनिशियली में जो गियर शिफ्टिंग की हैबिट डलेगी वही आपका आगे तक पैटर्न बनेगा। बड़ी मुश्किल से लोगों की हैबिट चेंज होती है, तो प्लीज़ जब भी आप गाड़ी चलाना सीखें, स्टार्टिंग में ही अपने इस आदत में सुधार रखें ताकि लॉन्ग टर्म आपका बेनिफिट रहे। तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।